जय श्री कृष्णा। राधे राधे। लड्डू गोपाल विद राजा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखता हूँ हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की कृपा से अच्छे ही होंगे और हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी की सेवा में ही व्यस्त होंगे। तो आज की स्टोरी हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में, आज की कथा में हम राधा रानी की और हमारी राधा रानी की बड़ी प्यारी सी सखी ललिता सखी की एक प्यारी सी कथा को सुनेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी राधा रानी और अपनी ललिता सखी जी की ये प्यारी सी कथा। काम्यक वन में ललिता कुंड है, जहाँ पर हमारी राधा रानी अपनी प्रिय सखी ललिता सखी के साथ स्नान किया करती थी। और जब स्नान करती थी तो स्नान करने के बाद राधा रानी और ठाकुर जी के मिलन को देखकर ललिता सखी बहुत ही खुश हो जाती थी, और राधा रानी और ठाकुर जी को मिलवाने के लिए वो तरह तरह के उपाय किया करती थी। एक दिन ललिता सखी राधा कृष्ण के लिए माला बना रही थी। वो बार बार माला बना रही थी, बार बार माला को तोड़ रही थी, फिर बना रही थी, फिर तोड़ रही थी। जब भी वो माला बना रही थी उसके तुरंत बाद ही माला को तोड़ दे रही थी। यह सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। नारद जी ललिता सखी को ऊपर से देख रहे थे। तभी नारद जी नीचे आए और ललिता सखी से पूछे, देवी यह आप क्या कर रही हैं? ललिता सखी ने जवाब दिया, मैं ठाकुर जी और राधा रानी के लिए अपने हाथों से हार बना रही हूँ। नारद जी ने कहा, हाँ वो तो मुझे दिख रहा है कि आप हार बना रही हैं, लेकिन आप हार बना रही हैं तो उस हार को आप बार बार तोड़ क्यों दे रही हैं? ललिता सखी ने कहा, हे नारद जी, मैं जब भी हार बना रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी हार छोटा हो गया है, कभी हार बड़ा। जब भी मैं हार बनाकर पूरा तैयार कर ले रही हूँ तब मैं देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये श्री कृष्ण के गले में छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं तोड़कर और फिर उसमें और माला जोड़ करके फिर मैं एक और हार तैयार कर रही हूँ। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार श्री कृष्ण में बड़ा होगा, तो इस वजह से मैं बार बार हार को बनाकर बार बार मैं तोड़ रही हूँ। नारद जी ने कहा, इससे तो अच्छा है आप श्री कृष्ण को ही अपने पास बुला लें और श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा कर कर उनके लिए हार बनाएं और फिर देखिए कि हार कैसा है। नारद जी बोले, हे देवी आप यहीं रुकिए, मैं अभी श्री कृष्ण को बुला कर लाता हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण को बुलाकर लेते आए। ललिता सखी ने श्री कृष्ण के पास ही खड़े होकर एक सुंदर सा हार बनाया और श्री कृष्ण को पहना दिया, परंतु नारद जी तो पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से यह कहकर आए थे कि मुझे आपकी और ललिता सखी की आज की ये लीला देखनी है। नारद जी ललिता सखी को और ठाकुर जी को नायक नायिका के रूप में देखना चाहते थे। यह उन्होंने ठाकुर जी को जब वो लाने गए थे तभी ठाकुर जी से उन्होंने कह दिया था। फिर जब नारद जी ललिता जी के सामने थे तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यह बात याद दिलाई और कहा, यह बात भगवान श्री कृष्ण से उन्होंने कहा। तो यह बात सुनते ही भगवान श्री कृष्ण ने ललिता सखी को कहा, ललिता सखी तुम आओ और मेरे साथ झूले पर बैठो। लेकिन ललिता सखी ने कहा, मैं झूले पर नहीं बैठूंगी, अभी श्री जी आ रही होंगी तो वही आपके साथ झूले पर बैठेंगी। लेकिन श्री कृष्ण नहीं माने। ललिता सखी बहुत जिद करने लगी, फिर भी श्री कृष्ण नहीं माने। लेकिन श्री कृष्ण के जिद के आगे ललिता सखी का जिद तो कुछ भी नहीं था। आखिरकार ललिता सखी को श्री कृष्ण के आगे झुकना पड़ा और श्री कृष्ण के साथ झूले पर बैठना पड़ा। ललिता सखी श्री कृष्ण के साथ झूले पर बैठने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि ललिता सखी और कोई अष्ट सखियों का उद्देश्य यही होता है कि राधा रानी और ठाकुर जी एक साथ रहें। अष्ट सखियाँ हमेशा यही चाहती हैं कि हमारे राधा रानी और ठाकुर जी हमेशा एक साथ खुश रहें। यह सब देखकर ललिता सखी और ठाकुर जी को एक साथ झूले पर देखकर जो हमारे नारद जी हैं वो बहुत ही खुश हो रहे थे। और जब नारद जी वहाँ से चले गए तो नारद जी सीधे हमारी राधा रानी के पास गए और राधा रानी के सामने ही वह यह गाने लगे, ललिता और श्री कृष्ण की जय हो ललिता श्री कृष्ण की जय हो। यह सब सुनकर हमारी राधा रानी
नारद जी से यह पूछने लगी, क्या बात है नारद जी, ललिता श्री कृष्ण की जय हो, आज ये आप क्यों कह रहे हैं, क्या बात है। नारद जी ने कहा, आहा क्या जोड़ी है, ललिता और श्री कृष्ण की क्या जोड़ी है, दोनों झूले में एक साथ कितने प्यारे लग रहे थे। यह कहकर नारद जी वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर हमारी राधा रानी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह तुरंत ललिता कुंड चली जाती हैं। और ललिता कुंड जाती हैं तो वो ललिता कुंड में जाकर देखती हैं कि ललिता सखी और ठाकुर जी झूले पर झूल रहे हैं और बाकी सारी सखियाँ ललिता सखी को और ठाकुर जी को झूले पर झुला रही हैं। राधा रानी यह चुपचाप देख रही होती हैं और देखने के बाद तुरंत राधा रानी वहाँ से चली जाती हैं। बहुत देर हो जाती है, सभी सखियाँ सोच में पड़ जाती हैं और ठाकुर जी भी सोच में पड़ जाते हैं कि आज बहुत देर हो गया और राधा रानी अभी तक नहीं आई। यह सब सोचते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को ढूंढने निकल जाते हैं। तो वो राधा रानी को देखते हैं कि राधा रानी अपने निकुंज में चुपचाप बैठी हुई हैं। श्री कृष्ण राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी को मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के 1000 बार मनाने पर राधा रानी नहीं मानती हैं। राधा रानी कहती हैं, मुझे क्यों नहीं बुलाया झूलन लीला में, मेरा क्या दोष था, आज मैं अपनी सखियों को झूला नहीं झूला पाई, मेरा क्या दोष था प्यारे। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो राधा रानी, मुझसे यह भूल हुई है, मुझे कृपा करके मुझे माफ़ कर दो। लेकिन हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी के बीच क्षमा का तो कोई स्थान ही नहीं है। उन दोनों के बीच एक ही स्थान है, वो स्थान है प्रेम का स्थान। राधा रानी हमारी तुरंत मान जाती हैं और मानकर फिर राधा रानी ललिता कुंड जाती हैं और श्री कृष्ण के साथ झूला झूलने लगती हैं। सारी सखियाँ, ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता जी, इंदु लेखा जी, सारी अष्ट सखियाँ राधा रानी और ठाकुर जी को झूला झुलाने लगती हैं। तभी हमारी राधा रानी श्याम सुंदर जी को इशारा करते हुए बोलती हैं कि ललिता सखी को अपनी एक ओर बैठाओ, एक ओर मैं बैठी हूँ, एक ओर ललिता सखी को बैठाओ और हम दोनों साथ में आज झूला झूलेंगे। हमारे भगवान श्री कृष्ण ललिता सखी को बुलाते हैं और ललिता सखी को अपने एक ओर बैठाते हैं और एक ओर राधा रानी को, और दोनों के साथ में हमारे ठाकुर जी झूला झूलते हैं। अब एक ओर ललिता सखी, एक ओर राधा रानी और बीच में हमारे श्याम सुंदर जी झूला झूल रहे थे। तभी हमारी राधा रानी को विचार आता है, तो हमारी राधा रानी झूले पर से उतर जाती हैं और विशाखा सखी को झूले पर बैठाती हैं और बोलती हैं कि अब मैं झूला झूलाती हूँ और विशाखा सखी, ललिता सखी और श्याम सुंदर जी आप तीनों एक साथ झूला झूलिए। श्याम सुंदर जी राधा रानी की इस बात को मान लेते हैं और एक ओर हमारी ललिता सखी, एक ओर हमारी विशाखा सखी और बीच में हमारे श्याम सुंदर जी तीनों झूला झूल रहे थे और हमारी राधा रानी झूला झूला रही थी। और जब हमारे श्याम सुंदर जी चाहते हैं कि राधा रानी मान करें, तो हमारी राधा रानी मान की लीला भी करती हैं और हमारे श्याम सुंदर राधा रानी के रूप माधुर का रसपान करते हैं, क्योंकि हमारी राधा रानी के प्रत्येक लीला में रस माधुर टपकता है और हमारे ठाकुर जी उस रस माधुर का रसपान करते हैं। ये हमारी राधा रानी की विशेषता है, वरना हमारी राधा रानी के अंदर मान, द्वेष, जलन, ईर्ष्या, इन सब चीज़ों का तो नाम भी नहीं है। हमारी राधा रानी तो हमेशा अपने भक्तों को, अपनी सखियों को और अपने श्याम सुंदर जी को देखकर ही खुश रहती हैं। हमारी राधा रानी के अंदर जलन का भाव तो कभी नहीं हो सकता। तो हमारी राधा रानी, देखा आप सबने कैसे किया, हमारी राधा रानी ने अपने श्याम सुंदर जी की इच्छा पूर्ण, साथ ही उन्होंने सभी सखियों का, अष्ट सखियों को भी श्याम सुंदर जी के साथ झूला झुलाया। तो ऐसी है हमारी राधा रानी। हमारी राधा रानी को सबका ख्याल रहता है और कहते हैं कि हमारी राधा रानी साधुओं से कृपा करने से पहले हमारी राधा रानी जो दुष्ट हैं उन पर हमारी राधा रानी सबसे पहले कृपा करती हैं। तो हम तो राधा रानी के भक्त हैं, तो हम पर राधा रानी का ध्यान कैसे नहीं हो सकता है।
हमारी राधा रानी हम सबका ख्याल रखती हैं। तो कैसी लगी आप सभी लोगों को आज की स्टोरी, ये आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हमारी राधा रानी और हमारे ठाकुर जी के निकुंज की एक लीला है। तो प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आप सब लोगों को कैसा लगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज़ फ्रेंड फैमिली में शेयर भी कीजिएगा ताकि वो लोग भी राधा रानी और ठाकुर जी के इस प्यारी सी लीला का आनंद ले सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हरे कृष्ण, राधे राधे। बोलिए बरसाने वाली की जय। जय जय श्री राधे।